मैं डॉक्टर चंचलकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा। यहाँ आज से ऑनलाइन वीडियोस की शुरुआत हो रही है। क्लास BA पार्ट 2 पेपर 2 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। स्टार्ट है यूनिट फर्स्ट। जैसा कि नाम से विदित है, हमारा पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक राजस्थान। प्रागैतिहासिक राजस्थान के बारे में जानने से पहले कुछ शब्दों में हम जानेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास किसे कहते हैं? सामान्य शब्दों में इतिहास का अर्थ कहा जाता है इति प्लस ह्रास, अर्थात ऐसा हुआ था। यदि जानकारी के संदर्भ में हम देखें तो सामान्यतः किसी स्थान, देश, राष्ट्र या व्यक्ति की उपलब्धियों तथा घटनाओं का तिथिपरक अध्ययन ही इतिहास है। मानव के द्वारा सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए किए गए प्रयत्नों का अंश मात्र इतिहास है। मानव ने जो भी कार्य अपने जीवन में किए, उन कार्यों ने यदि मानव जीवन को, मानव सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया तो वो सभी हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाती हैं। इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन 3 भागों में किया जाता है: प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास का वह काल है जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। मानव ने जिन जिन साधनों का प्रयोग किया, यथा उसका निवास स्थान, उसके द्वारा प्रयोग किए गए औजार या अन्य सामग्री, उनके आधार पर जब हम उस काल के इतिहास का पता लगाते हैं तो उसे प्राक युग कहा जाता है। इस काल में मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का इतिहास समाहित है। द्वितीय कालक्रम आता है आद्य युग का। इस कालखंड में लेखन कला के साक्ष्य तो उपलब्ध थे, लेकिन इन्हें पढ़ना अभी संभव नहीं हो पाया है। इस काल के मानव की जानकारी के लिए हमें लेखन कला के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, लेकिन हमारे लिए वे ना के बराबर ही हैं। इस युग के अंतर्गत हमें सिंधु सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की इतिहास का अध्ययन करना होता है। तीसरा कालक्रम आता है ऐतिहासिक युग। 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक अनवरत जो इतिहास चल रहा है, जो संस्कृतियाँ चली आ रही हैं, वो सभी इस युग के अंतर्गत समाहित हैं। यह इतिहास का वह कालखंड है जब लेखन कला और पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्य, इन दोनों के आधार पर हम इतिहास का पता लगाते हैं और इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्राक और आद्य, ये दोनों ही युग इतिहास के मुख्यतः पुरातात्विक साधनों पर ही निर्भर हैं। अतः प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम इतिहास के प्राक और आद्य युग को लेते हैं। संस्कृति और वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर, या ये कह सकते हैं कि इस काल में मानव ने धातु, पाषाण या जिन भी वस्तुओं का प्रयोग किया, उनके आधार पर हम इस काल को 2 भागों में मुख्यतः विभाजित करते हैं: पाषाण काल और धातु काल। संक्रांति के आधार पर पाषाण और धातु काल के मध्य ताम्रपाषाण जैसे युग भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ शुरुआत करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल जैसा कि नाम से विदित है, पाषाण काल का अर्थ हुआ पत्थरों का काल। मानव के द्वारा जिन औजारों का प्रयोग इस काल में किया गया, वे औजार पत्थर से जुड़े हुए थे, इसीलिए इसे हम पाषाण काल कहते हैं। हालांकि मानव ने लकड़ियों और हड्डियों का प्रयोग भी औजारों के रूप में किया, लेकिन मुख्य संसाधन पत्थर थे, इसीलिए इसे हम पाषाण काल कहते हैं। राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो राजस्थान में पाषाण काल के जो प्रमुख केंद्र रहे हैं, वे रहे हैं नदियों के किनारे।
जैसा कि संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व के इतिहास के संदर्भ में ये बात सर्वमान्य है कि मानव जीवन का सर्वाधिक विकास नदियों के किनारे होता है। राजस्थान में भी ये बात अपवाद नहीं है। राजस्थान में भी मानव का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। राजस्थान में सरस्वती, बेड़त, चंबल, बनास, गंभीरी, आहड़, लूनी आदि नदियाँ मानव जीवन का केंद्र बनी। राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, जालौर, पाली, टोंक आदि जिलों में मानव का विकास हुआ था। किसी समय ये माना जाता था कि मानव का विकास भारत में नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता के विकास के साथ साथ हमें इस संदर्भ में अनेक साक्ष्य उपलब्ध होते गए, ये मान लिया गया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाषाणकालीन मानव रहा है। राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम श्री हैकर थे, जिन्होंने जयपुर और इंद्रगढ़ से अश्म पत्थर से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुल्हाड़ियाँ खोजी थी और उसके कुछ समय बाद ही सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक हथियार खोजे। इसके पश्चात राजस्थान में इसका योजनाबद्ध भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज, पूना के श्री V.N. मिश्र, राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के श्री R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के तिम्राच्छन्न पक्षों को उद्घाटित करने में सराहनीय योगदान दिया है। इन्हीं के प्रयत्नों से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालौर में इस युग की खोज श्रीमती B. आलचिन ने की है, जिसके आधार पर ही ये पता चलता है कि राजस्थान में भी पाषाण काल पूरे विकसित था। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का जो समय है वो माना जाता है 5 लाख या 25 लाख, जब से भी मानव जाति का प्रारंभ हुआ तब से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है 50,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। कहीं कहीं यह समय 50,000 वर्ष पूर्व से 7,000 वर्ष पूर्व तक भी माना जाता है। उत्तर या नव पाषाण काल का समय माना जाता है 10,000 अथवा 7,000 वर्ष पूर्व से 2,500 वर्ष पूर्व तक, अर्थात जहाँ तक सिंधु सभ्यता का प्रारंभ नहीं हुआ था वहाँ तक हम पाषाण युग का इतिहास